इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्रद्धेय मनु जी महाराज, परम भागवत भक्त शिरोमणि श्री भरत भैया, भक्तराज केवट, श्री हनुमान जी और विभीषण जी महाराज, अन्य जो भी भागवत लोग इस यात्रा में भगवान की शरण में आए, उसके क्या प्रमुख संस्पर्श हैं, क्या प्रमुख बिंदु हैं। सांख्य दर्शन कहता है बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है। कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण यथेष्ट होता है। सामान्यतया ये सत्संग का अवसर मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो ये होता है चलो थोड़ा आराम कर लें। वस्तुतः जो व्यक्ति जो करता है उसको उस कार्य को करने में ही विश्राम मिलता है। हम लोग कथाकार हैं, कथा करते हैं, तो कथा करते हैं तो इसी में विश्राम मिलता है, और कथा न करें तो थकान बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो भक्त हैं, भक्त को भजन करने से विश्राम मिलता है। भक्त भजन न करे तो उसको थकान लगती है, उलझन होती है। कल हम आप स्मरण किए श्रद्धेय मनु जी महाराज, को जब भगवान का दिव्य दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, प्रभु हम क्या मांगे। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। सारे कार्य पूर्ण हो गए। इतना ही कहकर मनु जी रुके नहीं, तो क्या बोले, एक लालसा बड़ी बूर माही। अब पूरे सब काम हमारे, तो फिर लालसा क्या। वो यही बात हर व्यक्ति के जीवन में एक लालसा रह ही जाती है, और तब तक शरीर बदल जाता है। अभी जो लालसा है वो किस प्रकार होनी चाहिए, ये किसी को बताया नहीं जा सकता। मनुष्य जहां जीता है, जहां उसका जीवन रहता है, जो वो सोचता है, जो वो कर्म करता है, वैसी ही उसकी लालसा होती है। आप लालसा दबाव देकर नहीं बना सकते। हमारे हृदय में लालसा है, क्या लालसा है, जो भी हो, लालसा जगाई नहीं जा सकती है। किसी को नींद में सुलाया नहीं जा सकता यदि वो सोना न चाहे। बच्चों को माताएं घंटों ठोकती रहती हैं, बच्चे सोते नहीं, यहाँ टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य के हृदय की अलग अलग लालसा है। किसकी कैसी लालसा, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह बात समझने योग्य है, हर व्यक्ति की लालसा वही होती है जो वो जीता है।
संसारी व्यवहारी को संसार की लालसा होती है, भागवत को भगवान की लालसा होती है, योगी को भगवान के दिव्य ध्यान की लालसा होती है। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, उसकी अपनी यात्रा है। संसार के व्यवहार के खटखट में जो है उसको संसार के खटखट में लालसा बनती है। मनुष्य की लालसा क्या है? भगवान को देख के चाहम तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूना। और भगवान ने कह दिया मेरे जैसा कौन है, मैं ही आ जाऊंगा। भगवान की शरणागति भजन पूर्वक जो करता है उसको दुनिया नहीं, जगत नहीं, सामान नहीं, व्यवहार नहीं, साक्षात परमात्मा अपने आप को दे देते हैं। वो हमारी गति ऐसी है। मति की गति यदि संसार की है तो संसार के लिए हाय हाय होगा, और मति की गति परमात्मा के निमित्त है तो हरि हरि होगा, हाय हाय समाप्त होगा। किसकी मति की क्या गति है, इस पर उसका जीवन आधारित है। देखना है किसकी क्या गति है, बताना भी नहीं पड़ेगा, जताना भी नहीं पड़ेगा। इसका संबंध सीधे हमारे हृदय, जीवन और मन से है। मन कहाँ रहता है? जहां हम जीते हैं वहां रहता है। मन जीवन भर ही रहता है, जीवन के बाद वो नहीं रहता है। फिर कहाँ जाता है? वो दूसरे शरीर के साथ चला जाता है। इसलिए गीता जी में इसको बंधन मोक्ष दोनों का कारण माना गया है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।